रावण रोई हो मेरे सुने गोपी चंद भी हेरे क्यों राज छोड़ के मेरे भैया हो यार फकीर क्यों राज छोड़ के मेरे भैया हो यार फकीर। ओ हो रावण रोई सुन गोपी चंदवीर हो क्यों राज छोड़ के ओ मेरे भैया हो यार फकीर। क्यों राज छोड़ के मेरे भैया हो यार फकीर। हेलो हेलो और के भाभी ने गोली मारी ओ हुआ जोगी बुरा रे मान के हुआ जोगी बुरा रे माने के और न्यू ना सोची मेरे भाई ओ भरे बाटा लगे रे शान के भले बाटा लगे रे जान है के ओ हो अरे जुलम करे तने आप हो जान के ओ भारी फोड़ चला तकदीर है क्यों राज छोड़ के मेरे भैया हो यार फकीर। क्यों राज छोड़ के मेरे भैया हो यार फकीर। क्या बात है सरकारों की और दूसरी बात के द्वारा कहती है वो चंद्रावल अपने भाई से कि भाई ये राजपाट धन दौलत तूने किसके ऊपर छोड़कर साधु का रूप धारण कर लिया। बस एक पीहर में तू ही तो सहारा था, तू ही तो मेरा हिमाती था और आज तूने ये साधु का रूप धारण कर लिया। दूसरी बात के द्वारा क्या कहती है और किस पे छोटी धन और माया और किस पे ये राजधानी किस में ये राजधानी और किस पे छोटी माँ दुखियारी हो तने किस पे सोला रानी किस पे सोलह रानी। ओ हो
गुजरे गया ओ पीहर में तू ही माती। ओ पीहर में तू ही रहमाती। तेरी मतलब किया रिया सुनाई हो मतलब के गोती नाती। ओ मतलब के गोती नाती। ओहो अरे तेरे बिन मेरा कौन हिमाती ओ सरे कौन उड़ावे चीर रे क्यों राज छोड़ के ओ मेरे भैया भैयार फकीर रे क्यों राज छोड़ के ओ मेरे भैया भैयार फकीर। क्या बात है। हेरी राम कला कहे गोपी चंद पे ओ चढ़ा रंग भगवे बाणे का। ओ चढ़ा रंग भगवे बाणे का। हेरी लखी राम कहे बालक पने में मनाई शोक लगा गाने का। मने सो के लगा गाने का। ओहो रोज रोज थारे ना आने का ओहो लले दे अमर शरीर रे क्यों राज छोड़ के मेरे भैया भैयार फकीर रे क्यों राज छोड़ के ओ मेरे भैया भैयार फकीर। ओहो काली भरे चंद रावण रोई ओ मेरा सुन गोपी चंद पीर रे क्यों राज छोड़ के मेरा भैया हो यार फकीर। पूर्णमल, जी गुरुदेव। आपके शरीर को कुएं से बाहर निकाल करके जौ का तो जोड़ दिया गया है। आपके शरीर में प्राण छोड़ दिए गए। आप वापिस अपने राजपाट के लिए चले जाइए। आपको जीवन दान मिल चुका है। आप अपना जीवन व्यतीत करिए। लेकिन गुरुदेव, मुझे ये जीवन आपने दिया है, मैं अपने इस जीवन को आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूँ। लेकिन पूर्ण, मैं वापस सियालकोट में नहीं जाना चाहता। कुछ कहना चाहते हो? जी, कहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलना ना चाहिए। अरे जा पूर्णमल, घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए। माँ बाप का गिलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, हिलाना चाहिए। ओ, जा पूर्णमल, घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए। माँ बाप का गिलाना चाहिए।
नेम फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का। मन नहीं फकीरी फिर के मतलब अपने और बिराने का, बिराने का। अरे सबका भला फकीर करे, बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। ओ बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना, कुटुंब कबीला ना चाहिए। ओ जिस घर में, अरे जिस घर में, ओ जिस घर में पूरन सा पूत उड़ा, टूट मट्टी लाना चाहिए, टूट मट्टी लाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूरन वाले अरे अपने माँ बाप का हिलाना चाहिए, माँ बाप का हिलाना चाहिए। हो कर्म करे का दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे है, साफ लिखे। अरे वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर का नाजिर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। यह करामात है साधु में, जो खतावार को भी माफ लिखे, खतावार को भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति लाना चाहिए। ओ! अरे साधु सेवक, अरे साधु सेवक, अरे साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। ओ जा पूर्ण मले, अरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। क्या बात है भाई सोनू? गुरुदेव, जानता हूं मैं भी इंसान दुनिया में जैसे कर्म करता है वो परमात्मा कर्मों के अनुसार ही उसे वैसा फल देता है। लेकिन मैंने अपने इस जीवन में कोई भी ऐसा गलत या गंदा कार्य नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। मुझे मरने का डर नहीं, लेकिन मेरे जो माथे पर कलंक का टीका इतना बड़ा लगा है, गुरुदेव मेरा मन गवाही नहीं देता कि मैं उस नगरी के अंदर जाऊं, और अगर चला भी जाऊं तो वो पापड़, वो हत्यारी आज भी उन्हीं महलों के अंदर मौजूद है जिसने मेरी ये दशा करवाई। बेटे पूर्णमल, वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे ना, वक्त रहा ना वक्त की बात। समय वो मरहम हुआ करता है लोगों। आज पंचरूपी सरदारी बैठी हुई है इस पावन बस्ती के अंदर। समय वो मरहम हुआ करता है जो हर घाव को भर दिया करता है। गुरु गोरखनाथ पूर्णमल को भी वही शिक्षा देते हैं कि बेटे आप अपने वतन के लिए जाइए। वह समय और था जब आपकी मौसी ने आपको मौत के घाट उतरवाने के लिए जल्लादों को सौंपवाया था, लेकिन आज समय और है। आज उसका जो रंग जोबन है वो ढल गया होगा और उसकी बुद्धि भी बदल गई होगी। हो मानस खानी डायन बड़ी न्यूना दे बेटे खानी, बेटे खानी। अरे उसका भी सुबह बदल गया होगा। तड़के जो बन का पानी, तड़के के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, अब तक भी को न्या जानी, को न्या जानी। अरे संत पुराना मान्या करते, सहजा भली बुरी पानी, सहजा भली बुरी पानी। ओ लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा संत का ढीला ना चाहिए। हो
मलिन ना चाहिए, खून मलिन ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूर्ण मले हरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। बोले क्या? हो कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे, हो फेर लगे। अरे जिस पे कृपा संत करे सब काम बने, ना देर लगे, सब काम बने ना देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेर लगे, हो मेर लगे। तू याद करे, तू याद करे, तू याद करे, मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की देर लगे रे, मेरे नाम की देर लगे। हो कह रघुनाथ गाने की खातिर, कह रघुनाथ गान की खातिर अच्छा चेलाना चाहिए। हो, अरे गाना हो, वही गाना हो, अरे गाना हो, लहदारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो, अरे जा पूर्ण मल, ओ जा पूर्ण मल, ओ जा पूर्ण मल, घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग्य मरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग्य मरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोना, घर का बाग हरा कोना। अरे पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा के आया मैं, हर दम आंखों में नीर बहे, मेरी जाली उठे है काया में, ढाल उठे है काया में। बेशक बाग हरा हो गया, पर कौन बैठेगा छाया में। मेरा बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं रे माया में, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, हो इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदम भरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। क्या बात है भाई? एक कली तो आपने नीरज भाटी के द्वारा सुनी, इस रागनी की दूसरी कली आप जयवीर भाटी की आवाज में सुनेंगे। इसी सुर से, इसी तरज को, और अपने अपने अंदाज में अलग अलग, एक रागनी, एक तर्ज, एक सुर, लेकिन कलाकार दो आपके बीच में साथियों, एक बार जोरदार ताली हो जाए। दूसरी कली भाई जयवीर भाटी। इंसान साथियों, इंसान गलती तो खुद करता है, लेकिन दोष दे देता है कि मेरे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था। राजा ने गलती की,
इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया। लेकिन आज राजा शालभान भी वही कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा को न्या। यो जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को न्या। पता नहीं इस दुनिया में, अरे पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग लिखा के आया मैं। हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जाए साथियों। दूसरी कली के माध्यम से क्या मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु, न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु, तेरी क्या औकात गुरु। उद्यालक को दुनिया राजगद्दी पर बैठने के लिए वारिस चाहिए। जब उद्यालक मुनि जैसे जिन्होंने 88,000 वर्ष तप करने के बाद में भी पुत्र की चाहत उनके भी मन में रही, तो मुझे तो राजगद्दी को संभालने के लिए वारिस चाहिए। आज मेरी इस राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं है। ये नहीं बताया कि मैंने इकलौते बेटे को मरवा दिया। पूर्णमल तो सब बातों को जानते थे, लेकिन आज ये कह रहे हैं राजा कि मेरे इस राजगद्दी पर बैठने वाला कोई वारिस नहीं है। साथियों, तीसरी कली के माध्यम से क्या बात लिखी बोला? अरे कर्मों के जिसका तार जगत में वैसा रौला मचता है, वैसा रौला मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु, ए दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता रे परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचार लटक गया, बीच बिचार लटक गया गुरु अभी आकाश धरा कोया। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोया, घर का बाग हरा कोया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई सोनू जी।
बेटे को मरवाया था उस बेटे को मरवा तो दिया, लेकिन बेटे का दुख आज भी राजा शालभान के हृदय को झंझोर रहा है। साथियों, राजा कह रहे थे कि पता नहीं मेरे राज को किसकी नजर लगी है, जिस रास्ते को मैं या मेरी छोटी रानी न्यूना दे निकलते हैं, मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं। क्योंकि लोग जानते थे कि पूर्णमल निर्दोष है, पूर्णमल का कोई दोष नहीं है। राजा ने निर्दोष बेटे को मरवाया है, इसलिए लोगों के दिलों में राजा शालभान के प्रति वो नफरत पैदा हो गई थी। राजा जिस नगरी के रास्ते को निकलते लोग पीठ फेर लेते। राजा शालभान कह रहे हैं कि हे संत, हे महात्मा, जिस राजा से उसकी प्रजा इतनी घृणा करती हो, उस राजा का कैसा राज। ये राजपाट बेशक से है, लेकिन इसकी रूहानी खत्म हो चुकी है। मेरे दिल में कभी कभी किस तरह के विचार आते हैं, चौथी कली के माध्यम से क्या कहते बोला। जब फूल नहीं फुलवारी में, फूल नहीं फुलवारी में, लड्डन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनियादारी में, क्या है दुनियादारी में। बाते मरे पे कौन देखे जब, हम ही होंगे। दौलत तो हर कोई लुटाने को बेताब है आप पर जान लुटाने वाले हम ही होंगे। साथियों, जान लुटाने वाले हम ही होंगे। आइए चंद पंक्तियां उनके सम्मान में कैसे बोला, चलिए। महफिले सजाए बैठे हैं राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जब दिल धड़के सुबह तड़के, जब दिल धड़के सुबह तड़के, तो याद आपकी आती है। जब ये महफिल में आते हैं शम्मा खुद ही जल जाती है। जब ये महफिल में आते हैं शम्मा खुद ही जल जाती है। हम भी हृदय में श्रद्धा के, हम भी हृदय में श्रद्धा के
नेक महान है ये, बीजेपी का सच्चा नेता इस क्षेत्र की शान है ये, बीजेपी का सच्चा नेता इस क्षेत्र की शान है ये। हाँ रूप सिंह बाबूजी का, ये रूप सिंह बाबूजी का सम्मान बढ़ाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जी हाँ भाई राजेश नागर हमारा नेता छेल छबीला है, जो ठाणे उसे कर दिखलाए हटका बड़ा हटीला है, जो ठाणे उसे कर दिखलाए हटका बड़ा हटीला है। ये बीजेपी का भारत में, ये बीजेपी का भारत में परचम लहराए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जी अरे अब की बारी तिगाम क्षेत्र में, अब की बारी तिगाम क्षेत्र में घर घर अलख जगा देंगे, कमल फूल का बटन दबा थारी करके जीत दिखा देंगे, कमल फूल का बटन दबा हरी करके जीत दिखा देंगे। ये जनसेवा का हृदय में, ये जनसेवा का हृदय में संकल्प उठाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। माननीय राजेश नागर जी, भाई मेरे भाई मेरा भी सम्मान बढ़ा रहे फूल माला से। माननीय राजेश जी, मैं अपने गीत की अंतिम पंक्ति आपके बीच में कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये इस क्षेत्र की भावनाएं हैं। अरे लाखों लोग बोल उठेंगे, लाखों लोग बोल उठेंगे एक आपके नारे पे, वक्त पड़े पे प्राण भी देंगे ये थारे एक इशारे पे, वक्त बड़े पे प्राण भी देंगे हारे एक इशारे पे। जयवीर भाटी महफिल में ये रंग जमाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, राजेश नागर के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। नमो नमो माँ सरस्वती मेरी हंसवाणी मात, वीणा पुस्तक धारणी तो इलाज है तेरे हाथ। चलती चाकी को देख कर और बैतिया कबीरा रो, दो पाटों के बीच में
पंचों सा बुत बचाना को दाता थारे हाथ में और जिया चून की डोर चेत के चाल कबीरा देवे कौन जमारो को सुमर लिए भगवान श्री प्रहलाद सिंह गुरुदेव मेरे दादाजी के रहे चरण में ध्यान। यह उपदेश आपके बीच में 1 साल के बच्चे से लेकर के 99 साल के बुजुर्ग तक को प्रेरणा देने वाली बात। किस्सा रहेगा रूप बसंत और उस समय की बात रहेगी कि जिस समय रानी रूपमती अपनी अंतिम सांसों को गिन रही होती है, मना करती है राजा से कि हे पति परमेश्वर, हालात कुछ भी हो लेकिन आप दूसरा व्यवहार ना करना, क्योंकि मेरा तो अंतिम समय है, बीमारी से हो सकता है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं। लेकिन साथियों, बुद्धि बदल जाती है राजा की, रानी का देहांत हो जाता है और मंत्री के कहने से और प्रजा के कहने से राजा दूसरा विवाह कर लेते हैं। होनहार बलवान बताई इस दुनिया के अंदर, क्योंकि जिस टाइम रानी रूपमती अपनी अंतिम सांसों को गिन रही होती है, महल में लेटी हुई थी, ऊपर की तरफ नजर जाती है लोगों, तो एक चिड़े और एक चिड़िया का वहां पर साथियों घोंसला था। चिड़ी मर जाती है, चिड़ा दूसरी शादी कर लेता है, तो दूसरी के जो बच्चे थे चौंच मार करके जमीन पर गिरा दिए। उस जो नई आई थी उस बहू ने आकर के साथियों वही बात अपने मन के अंदर घर कर गई। रानी रूपमती के शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन राजा बात को नहीं माना, दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो हालात किस तरह के कवि ने कलम के द्वारा लिखे और क्या बताया, क्या दर्शाया भला। दिखरे होनहार बलवान जगत में, सबकी बुद्धि हर ली, मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। होनहार बलवान जगत में वो सबकी बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। वो गृहस्थ आश्रम मर्द की कहला, गृहस्थ आश्रम मर्द की कहला, एक नार चाहिए ऐसे जो नई प्रेरणा दे स्त्री का, ऐसा प्यार चाहिए ऐसे हो तन मन की कहने सच्चा, एक यार चाहिए ऐसे जति पुरुष संग सती स्त्री, ताबेदार चाहिए ऐसे लोगों, ताबेदार चाहिए ऐसे। रोज मंत्री के न्यू कहने से, रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूप की बुद्धि फिर ली। मंत्री के कहने
कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। होनहार को बलवान बताया है कवि ने। होनहार बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली और मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। गृहस्थ आश्रम मर्द की गैल्या एक नार चाहिए से, जो नई प्रेरणा दे स्त्री का ऐसा प्यार चाहिए से। तन मन की कहने सच्चा एक यार चाहिए से, और जति पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए से। रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूप की बुद्धि फिर ली। मंत्री के कहने से भूप ने लोगों दूजी शादी कर ली। साथियों, प्रेरणा की ये बात है। सोचते तो बहुत दूर दूर तक की बात है, 100 साल तक की नींव धर देते हैं, जब मकान भी बनाते हैं तब भी। लेकिन पता एक पल भर की नहीं है। पैर को इसको उठाने से अगले पैर की पता नहीं है कि सही उठेगा भी या नहीं। दूसरे नंबर पे किस तरह का हालात दर्शाया और क्या बताया, भला क्या लिखा। महारानी बात ढेठ की, होनहार में बुद्धि बिगड़ा राजा रंग सेठ की। हो बाप का रास्ता खोल दिया, अरे बाप का रास्ता खोल दिया। लगी ताली धर्म गेट की, दिया गोद का गेर भूप ने करके आस पेट की। लोगों करके आस पेट की। हरे भरे गुलशन की भूप ने, हरे भरे गुलशन की भूप ने न्यू बर्बादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। ओ, ओ, क्या बात है? भले, साथियों, जिस टाइम रानी रूपमती सुरंग को सिधार गई थी, उस समय मरते समय राजा से एक बात कह करके गई थी। मरती बरिया कह गई थी, महारानी बात ढेठ की, और होनहार में बुद्धि बिगड़े राजा रंग सेठ की। दिया गोद का गेर भूप ने करके आस पेट की। साथियों, गोद का तो धरती में गिरा दिया और पेट के कियास ये करने लग गए कि भाई यही आकर के तेरी बात को शीर्ष पे पहुंचाएगा। इंसान के हाथ में जो सौदा होता है उसको तो फेंक देता है। मुआवजे की फाइल लग रही है, भाई मुआवजा मिलेगा बहुत जल्दी, उसकी उम्मीद में बहुत जल्दी लगा रहता है। साथियों, तो इस सोच को कवि ने कलमबंद किया हालात के द्वारा। तीसरे नंबर पे किस तरह की बात दर्शाई और एक एक बोल सुनने लायक लिखा है। भाई क्या बता रहा है? चांद सा मुखड़ा, नई बहू का
सूरत भोली भाली, जितनी तन की उजड़ी थी वो उतनी मन की काली। 60 बरस का बुढ़ा राजा, रानी उम्र की बाली। बिन असबार डटे ना घोड़ी, यूं धरती बिन हारी लोगों, यूं धरती बिन हारी। पिछली बात भूल गया राजा, पिछली बात भूल गया राजा, और नीमनास की धर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी करेली। हाँ भाई खून की बाढ़ रोक दुर्योधन, तेरे शीश बुराई हो जागी। भाई आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जागी हो। आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जागी। खून की बात रोक दुर्योधन, तेरे शीश बुराई हो जागी। आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जागी हो। आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जागी। क्या बात है भाई? और भाई लोग के फंदे में फंस के तेरे नीविनाश की धारी। 18 छानी कुरुक्षेत्र में दल खप के बड़े भारी। 18 छानी कुरुक्षेत्र में दल खप के बड़े भारी। अरे भीष्म जैसे महाबली गुरु मर के द्रोणाचारी। वीर कर से खिपा दिए जिन्हें जाने दुनिया सारी। हो वीर कर्ण से खिपा दिए जिन्हें जाने दुनिया सारी। अरे घर घर रोवे राहन बिचारी। हो अरे घर घर रोवे राहन बिचारी। खत्म भलाई हो जाएगी। आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जाएगी। हाँ आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जाएगी। क्या बात है भाई? और प्रेमी साथियों, बता दिया है कि दुर्योधन भाई सदा समय एक सी किसी की नहीं रही आज तक। आज भी हमारा तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तेरी समझ में बैठ जाए तो मेरे भाई सुन ले। तो दुर्योधन अपनी हट पे उसी हट पे अड़ा हुआ है। कैसे अड़ा हुआ सुन के। क्या बात है? भाई सदा एक सी नहीं रहे यो, समय आवड़ी जानी। भाई बराबर ना समझे तेरे मन में थी बेईमानी। रहो भाई बराबर ना समझे तेरे मन में थी बेईमानी। अरे छल से जीता साच बता के सी नीविनाश की धारी। कौन करेगा राज पड़ियो हस्तिनापुर राजधानी। रहो कौन करेगा राज पड़ियो हस्तिनापुर राजधानी। द्रौपदी की तन कदर न जानी। हो द्रौपदी की तन कदर न जानी। हाल लड़ाई हो जाएगी। आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जाएगी। हाँ आधा राज बराबर कर दे, खत्म लड़ाई हो जाएगी। क्या बात है भाई?
जी हाँ, 200 रुपए से हमारे आदरणीय चुन्नीलाल दीक्षित जी गांव भैंसरावली से वो दोनों कलाकारों को 200 रुपए सम्मानित करते हैं। उनके लिए बार बार धन्यवाद। और प्रेमी साथियों, कह दिया है कि भाई आपस का जो बैर होता ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ करता। दुर्योधन कहते हैं कि आपस में बैर करा है, अपनी जगह पे वहीं खड़ा रह जहां खड़ा है, तो अपनी हट पे दुर्योधन बिल्कुल हटीला वहीं खड़ा है। कैसे नाच की नींद धरता, सुनते इस राग में। अरे बैर बुरा हो आपस का यो दुश्मन भाई भाई, चक्रवर्ती होकर कहते न सोची ना अन्यायी रहो, चक्रवर्ती होकर कहते न सोची ना अन्यायी। अरे नाव धर्म की पाथी रावे बाप बोहते पे आई, भले मनुष्य ने जगत सरावे बुरे की गेले बुराई, हो भले मनुष्य ने जगत सरावे बुरे की गेल बुराई। अरे हसनापुर पे राण जमाई, हो अरे हसनापुर पे राण जमाई घूम पर आई हो जाजी, धारा बराबर कर दे खत्म लड़ाई हो जागी, हो धारा बराबर कर दे खत्म लड़ाई हो जागी। क्या बात है। और साथियों लास्ट बात बताया, पांडव ने समझाया कि दुर्योधन भाई क्या बड़े बड़े बलवान इस धरती पर हो कर रह गए। गम खानी जो चीज है वो अच्छी रहा करती है, अब भी आधा राज बराबर कर ले, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर साथियों दुर्योधन नहीं मानता है, कहता है कि आधा राज तो आधा राज, एक सुई की छेद भी बराबर में हिस्सा नहीं दूंगा। और आखिरी बात में क्या बताया भला, अरे अब भी सोच समझी दुर्योधन जो होने सो होंगे, कम खानी बड़ी चीज जगत में रह माटी होगे रहो, कम खानी बड़ी चीज जगत में रह माटी होगे। अरे बड़े बड़े बलवान जगत में इस धरती पे सोगे, हर वीर कहे आज्ञान मनुष्य महादानी झगड़े जोगे, हर वीर कहे आज्ञान मनुष्य महादानी झगड़े जोगे। अरे सब यही ठिकाना टोगे, सब यही ठिकाना टोगे, तभी ढाई हो जाएगी, धारा बराबर कर दे खत्म लड़ाई हो जाएगी, हो धारा बराबर कर दे खत्म लड़ाई हो जाएगी। खून की बात रोक दुर्योधन तेरे शीश बुराई हो जाएगी, धारा बराबर कर दे खत्म लड़ाई हो जाएगी, हाँ धारा बराबर कर दे खत्म लड़ाई हो जाएगी। मानस के लोगों अरे दोष लगाना ना चाहिए, अरे कल्लर खेती हर कुद केवा बैल भगाना ना चाहिए, अरे कल्लर खेती हर कुद केवा बैल भगाना ना चाहिए। अरे निर्दोषी मानस के लोगों, निर्दोषी मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए, कल्लर खेती हर खुद केवा बैल भगाना ना चाहिए, कल्लर खेती हर खुद केवा
जातर थोड़ा वजन घना फिर जबर भरोटा ना चाहिए। जातर थोड़ा वजन घना फिर जबर भरोटा ना चाहिए। मेरे बिजनेस कितना छोटा हो पर अकल का मोटा ना चाहिए। भाइयों में बैठन की खातर रे मानस खोटा ना चाहिए। भाइयों में बैठन की खातर मानस खोटा ना चाहिए। मेरे बेईमान बेशर्म के घर में रे बेईमान बेशर्म के घर में दीप जलाना ना चाहिए। अरे कलर केरी हर बुध के बैल भगाना ना चाहिए। कलर केरी हर बुध के बैल भगाना ना चाहिए। जेठ साढ़ में बोवे बाजरा हड़ में पालना चाहिए। बोवे मिर्च तम्बाकू जीरा अरे गाढ़ा पानी ना चाहिए। बोवे मिर्च तम्बाकू जीरा गाढ़ा पानी ना चाहिए। अरे बेटी की इज्जत की खातर अपने ते ठाडा ना चाहिए। ब्याह शादी का काम करे तो अरे लकड़ आना चाहिए। ब्याह शादी का काम करे तो लकड़ आना चाहिए। अरे लेन देन का कागज सजनो रे लेन देन का कागज सजनो अरे पते जलाना ना चाहिए। अरे कलर खीरी हर गुरु के बैल भगाना ना चाहिए। हर गुरु के बैल भगाना ना चाहिए। बहिरे कुणबा देखे बाट दूध की कड़वाड़ झोटी ना चाहिए। लड़े अखाड़ी में कुश्ती फिर रे नरम लंगोटी ना चाहिए। लड़े अखाड़ी में कुश्ती फिर नरम लंगोटी ना चाहिए। फिर जंगल में हाड़ी पाड़ी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर अरे इज्जत छोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। फिर पीर भाग जा बड़े घरों की रे पीर भाग जा बड़े घरों की अरे मर्द भागना ना चाहिए। अरे कलर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। कलर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। तेरे ताड़ी ना चाहिए। रंग की बेशक काली हो पर रब्बे की काली ना चाहिए। रंग की बेशक काली हो पर बेटी काली ना चाहिए। फिर एक बरस तक करी रान ने देनी ताड़ी ना चाहिए। अरे लाड करे और पुचकार फिर रे देनी गाड़ी ना चाहिए। लाड करे फिर पुचकार देनी गाड़ी ना चाहिए। फिर कह लक्ष्मी चंदे भरी सभा में रे कह लक्ष्मी चंदे भरी सभा में अरे भुंडा गाना ना
फेरी हर खुद केवा बैल भगाड़ना चाहिए हर कल्लर फेरी हर खुद केवा बैल भगाड़ना चाहिए निर्दोषी मानस के लोगों रे निर्दोषी मानस के लोगों अरे दोष लगाना ना चाहिए हर कल्लर फेरी हर खुद केवा बैल भगाड़ना चाहिए हर कल्लर फेरी हर खुद केवा बैल भगाड़ना चाहिए हाँ भगवान लाज रख मेरी मैं आश करूं हूँ तेरी तुम करो सभा में फेरी आसन छोड़ के हो तुम करो सभा में फेरी आसन छोड़ के भगवान लाज रख मेरी और मैं आश करूं हूँ तेरी तुम करो सभा में फेरी आसन छोड़ के हो तुम करो सभा में फेरी आसन छोड़ के
सुमरन आजा दौड़ के भगवान लाज रख मेरी और मैं आस करूं हूं तेरी तुम करो सभा में फेरी आसन छोड़ के हो तुम करो सभा में फेरी आसन छोड़ के आस लगावे साज उठावे टेक जाने से बाले नुगावे आस लगावे साज उठावे टेक जाने से बाले नुगावे मैं रोज भुआपुर जाऊं मन हृदय शिक्षा पाऊं कहबो धन शीश नवाऊं कान जोड़ के ओ कहबो धन शीश नवाऊं